इसमें से तो मैक्सिमम पार्ट हम लोग का कवर हो चुका है। क्या ऋषि, इसमें से अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हम लोग का डेटा टाइप एंड वेरिएबल क्लियर हो चुका है, ऑपरेटर भी क्लियर हो चुका है, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, सॉकेट प्रोग्रामिंग, और अभी हम लोग कहाँ पे जब मारे हुए हैं, DBMS के ऊपर, है ना। अभी हम लोग DBMS के ऊपर हैं, तो एक बार देख लेना है सेल्फ एनालिसिस करके। हाँ, मल्टी थ्रेडिंग नहीं किए हैं, मल्टी थ्रेडिंग बाकी है, उप्स बाकी है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग पहले DBMS वाला पोर्शन कंप्लीट कर ले, बिकॉज इसमें तो मोस्ट ऑफ पार्ट कवर हो गया है, बस एडवांस इसका पार्ट बाकी है। तो देखिए, हम लोग मुख्य रूप से अगर बात करें, क्या हो गया, अच्छा लाइन काटा गया है क्या, काटा गया होगा। जॉब से ब्रेक बन गया। देखिए, अगर हम लोग DBMS में मुख्य रूप से बात करें कि क्या क्या हमें आना चाहिए, रिक्वायर्ड ऑपरेशन इन DBMS। अब DBMS में क्या क्या ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना आना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ हमें आना चाहिए क्या, सेटअप MySQL, हमें MySQL सेटअप आना चाहिए। उसके बाद हमें आना चाहिए एक्सेस MySQL इन कमांड लाइन मोड। और फिर क्या आना चाहिए मुझे, एक्सेस MySQL इन GUI मोड। SQL को हमें दोनों मोड में एक्सेस करना आना चाहिए, कमांड मोड में भी। और जब कमांड मोड की बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे MySQL कमांड लाइन को, CLI को, और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, शायद समझ गए होंगे आप लोग, वर्कबेंच को। इसके लिए यूज़ किसका करते हैं, MySQL वर्कबेंच को यूज़ किया जाता है, किसके लिए, GUI मोड के लिए। तो मेरे को ये दोनों चीज़ आना चाहिए, करेक्ट। तो SQL सेटअप सभी पे हो गया है या नहीं, पता होना चाहिए, यूज़ तो करेंगे यही, प्रेफर तो इसी को करेंगे, प्रेफर करेंगे इसी को, बट नॉलेज होना चाहिए, ताकि कभी ऐसा नहीं रहे कि अगर मुझे कभी यूज़ करना पड़े तो ब्लैंक हो जाए कि ये क्या चीज़ होता है, नाम ही नहीं सुना। काम तो हम करेंगे इसी का, और इनफैक्ट हम बोलेंगे दोनों का यूज़ नहीं करेंगे, हम पाइथन का यूज़ करेंगे, PHP का यूज़ करेंगे, हम किसी भी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेंगे। ठीक है, एक्सेस MySQL। अब आते हैं इसके बाद क्या, एक्सेस MySQL
MySQL फ्रॉम पाइथन से अगर मुझे SQL को एक्सेस करना है तो वो भी आना चाहिए, हाँ कि ना। उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट थिंग आना चाहिए वो क्या, वो आना चाहिए क्रिएटिंग डेटाबेस। मुझे डेटाबेस बनाना आना चाहिए। अब क्रिएट का उल्टा क्या होगा, डिलीट करना आना चाहिए। तो क्या कह सकते हैं हम, डिलीटिंग डेटाबेस को डिलीट करना आना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए, व्यू लिस्ट ऑफ डेटाबेस के लिस्ट को देखना आना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए तुझे, ओपन करना आना चाहिए। ओपन द पर्टिकुलर किसी खास डेटाबेस को ओपन करना आना चाहिए। ओपन द स्पेसिफाइड डेटाबेस, किसी खास डेटाबेस को ओपन करना आना चाहिए। तो ये तो डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन हो गया, कह सकते हैं कि नहीं। क्रिएट करना, डिलीट करना, ये हम क्या बोल सकते हैं, ये डेटाबेस ऑपरेशन के अंतर्गत आ जाएगा। और ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, वही डेटाबेस, कह सकते हैं डेटाबेस ऑपरेशन में ही आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, ये भी डेटाबेस ऑपरेशन में आ जाएगा। अब टेबल के ऊपर कुछ ऑपरेशन करने वाले हैं, है ना, ये भी किस में आ जाएगा, डेटाबेस ऑपरेशन पे आ जाएगा। अब डेटाबेस बना लिए, मिटा लिए, लिस्ट देख लिए, ओपन कर लिए, ये सारी बातें हो गई। अब क्या आना चाहिए इसके बाद, अब हमें देखना आना चाहिए लिस्ट ऑफ टेबल्स इन अ पर्टिकुलर डेटाबेस, है ना। तो क्या बोलेंगे, व्यू लिस्ट ऑफ टेबल्स ऑफ द डेटाबेस। अगर किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के ऊपर, तो ये डेटाबेस ये हो सकता है नहीं। अब इसके बाद अब टेबल के ऊपर आ जाए, तो टेबल के ऊपर आकर के क्या करना पड़ेगा, क्रिएट और टेबल इन द डेटाबेस। अब ये किस पे ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, टेबल पे हम लोग ऑपरेशन करेंगे पहला, और जो कर लेंगे उसको हम ग्रीन करते जाएंगे। अगर इतना आ गया तो हमें डेटाबेस आता है, पूरा बात खत्म। क्रिएट टेबल इन द डेटाबेस, विदाउट, क्या बोल सकते हैं, विदाउट कॉन्स्ट्रेंट्स। मतलब हमें एक टेबल बनाना है बिना कॉन्स्ट्रेंट का। उसके बाद क्या करना है, क्रिएट अ टेबल इन द डेटाबेस विथ कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस, रुकावट। और रुकावट का मतलब याद है, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नॉट नल, है ना, चेक, डिफॉल्ट, ये सब क्या था, कॉन्स्टेंट था। तो क्रिएट अ टेबल इन द डेटाबेस विथ कॉन्स्टेंट। फिर क्या होगा, क्रिएट अ टेबल इन द डेटाबेस उसके बाद हम लोग डिलीट कर लें, डिलीट द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस, टेबल को डिलीट करना। उसके बाद क्या हो सकता है, टेबल को डिलीट करने के बाद डिस्क्राइब क्या कह सकते हैं, टेबल, है ना, टेबल को डिस्क्राइब करना। ये सब टेबल ऑपरेशन पे ही आएगा, टेबल से रिलेटेड ऑपरेशन में आएगा। ऑपरेशन में डिस्क्राइब आ गया। अब क्या हो सकता है, रिनेम हो सकता है,
री नेम द टेबल, ये भी किस में आ जाएगा, टेबल ऑपरेशन। रीनेम के बाद क्या हो सकता है, टेबल बना दिए, मिटा दिए, डिस्क्राइब कर लिए, रीनेम कर लिए। ऑल्टर हो सकता है, क्या बोल सकते हैं, ऑल्टर, या हम कह सकते हैं रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स, ट्रंकेट, ब्रैकेट में क्या बोल सकते हैं, ट्रंकेट का मतलब रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द, अगर टेबल से सारा रिकॉर्ड्स को मिटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रंकेट द टेबल, टेबल ऑपरेशन में इसको भी रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, डिलीट द पार्टिकुलर रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। अब सारे रिकॉर्ड को नहीं मिटाना है, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मिटाना है, तो क्या होगा, ये भी टेबल ऑपरेशन में रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। इसके आगे मेरे को और क्या करना आना चाहिए भाई, रिकॉर्ड भी तो डालना हो सकता है, या चलिए उससे क्या पहले ऑल्टर टेबल, ऑल्टर द टेबल, ऑल्टर बोल सकते हैं, या मॉडिफाई द टेबल स्ट्रक्चर, टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करना हो। अब इसमें पहला काम क्या हो सकता है, ये पहले समझ लेना है, यही कर रहे थे राजेश सर। करने से पहले आपका स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अल्टर में क्या, अल्टर में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होता है, क्या करना है आपको। तो पहला काम क्या होगा, ऐड न्यू कॉलम एट द एंड, है ना, ऐड न्यू कॉलम as last in the table, टेबल में एक नया कॉलम जोड़ना है एज अ लास्ट कॉलम, है ना, ऐड न्यू कॉलम एज लास्ट कॉलम इन द टेबल। उसके बाद फिर क्या होगा, हाँ सर बिल्कुल, ऐड न्यू कॉलम एज फर्स्ट कॉलम इन द टेबल, ये भी तो बात हो सकती है बिल्कुल। अरे कब तक लाइन काट के, दीपू देखो तो लाइन काटे हैं क्या, आए हैं क्या, अभी अजय जी आए हैं, तो देख तो काहे लाइन नहीं आ रहा है हमारे, बंदे हो जाएगा, लाइन है। हमको ऐसा क्यों लगा कि अजय जी आए थे, अब तो वही उपाय ही लोग, हाँ काटे हैं ना सब, जल्दी लगाओ नहीं तो मरने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें, अब कोई ये भी तो बोल सकता है ना कि कॉलम नया ऐड करना है लेकिन रैंडम किसी भी पोजीशन पे, फर्स्ट और लास्ट में नहीं, ये भी तो हो सकता है। ऐड न्यू कॉलम, हाँ ऐड, या क्या बोल सकते हैं, आफ्टर स्पेसिफाइड कॉलम इन द टेबल। अगर टेबल में किसी खास कॉलम के बाद या पहले, आफ्टर या बिफोर कुछ भी कह सकते हैं, आफ्टर ऑब्लिक
बिफोर। अब सही है, अगर टेबल में किसी पर्टिकुलर कॉलम के पहले या बाद में अगर कोई नया कॉलम जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, ये आना चाहिए। अब और ये तो सिर्फ ऐड का 3 वेरिएंट हो सकता है इसका। अब ऐड के अलावा क्या हो सकता है, रिमूव करना हो सकता है। तो क्या बोल सकते हैं, रिमूव द कॉलम फ्रॉम द टेबल। और फिर क्या हो सकता है, मॉडिफाई द कॉलम ऑफ द टेबल के किसी कॉलम को मॉडिफाई इन द सेंस कि उसका डेटा टाइप चेंज करना हो, साइज बड़ा करना हो। कभी बाद में लगता है कि नहीं, नाम पहले ले लिए 10 कैरेक्टर का, अभी सब साउथ इंडियन का नाम आने लगा, तो 10 कैरेक्टर में क्या होगा, तो बढ़ाना पड़ेगा उसका लेंथ। वो नहीं देख रहे हैं, ऑनलाइन वाला भी तो है। हाँ वो तो दिख रहा है। ऋषि ऑन करो तुम अपना वाला, भेज दो। कीर्तन लग रहा है अभी तक होलिये मना रहा है, हैं? कुछ ज़्यादा ही खुश। अच्छा, उससे एक सवाल हम पूछेंगे कि बचपन से लेके अभी तक मेरे जहन में एक सवाल आता है कि होली में खेलना क्या होता है। ये इंडोर गेम है कि आउटडोर गेम है? इसमें खेलना क्या है? ये बोल दे कि हाँ इसमें खाना है पीना है तो ठीक है, खेलना क्या है? हाँ? सब भूत बन करके दिख रहा है, अपना चेहरा देख लिया तो भी डर जाएगी। हाँ? हाँ। होली के दिन झगड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ? दीपू बता रहा है कि किसी के घर में कीचड़ उचड़ फेंक दिया था। कौन? यही फेंका था क्या? तुम्हारे तरफ बोल रही है भैया। Rename the
column, rename the column of the टेबल के किसी कॉलम का क्या करना होगा, नाम चेंज करना होगा, नहीं? चलो काफ़ी है, डिलीट वाला लिख दिए है ना, रिमूव लिख ही दिए, ऐड लिख ही दिए, मॉडिफाई लिख ही दिए, रीनेम कर ही दिए हैं। क्या कहीं से हो सकता है? हाँ, कहीं से भी हो सकता है। तो ऑल्टर भी हो गया टेबल। अब टेबल को मॉडिफाई करना भी सीख लिए। इसके बाद क्या, टेबल में रिकॉर्ड डालना होगा ना, तो क्या बोलेंगे, व्यू लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को देखना। इंसर्ट सिंगल रिकॉर्ड इन द टेबल, टेबल में एक सिंगल रिकॉर्ड डालना। उसके बाद क्या कह सकता हूं मैं, इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट अ टाइम इन द टेबल, टेबल में एक बार में मल्टीपल रिकॉर्ड्स डालना। इसके अलावा क्या हो सकता है, हाँ रिकॉर्ड डालना भी हो गया, रिकॉर्ड मिटाना तो पहले ही लिख चुके हैं, रिकॉर्ड देखना सीख ही चुके हैं। अब क्या हो सकता है, अपडेट करना। क्या बोलेंगे, अपडेट रिकॉर्ड इन द टेबल, टेबल में रिकॉर्ड को अपडेट करना आना चाहिए। अपडेट रिकॉर्ड्स इन द टेबल। अपडेट रिकॉर्ड इन द टेबल। तो रिकॉर्ड डालना, रिकॉर्ड देखना, रिकॉर्ड डिलीट करना, रिकॉर्ड अपडेट करना, सारा कुछ तो हो ही गया। अब इसके आगे क्या हो सकता है, चारों ऑपरेशन तो टेबल के ऊपर हो ही गया, रिकॉर्ड डालना, रिकॉर्ड मिटाना, रिकॉर्ड देखना, रिकॉर्ड को अपडेट करना और डिलीट करना, ये चारों ऑपरेशन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमें आना चाहिए वो आना चाहिए क्या, हमें आना चाहिए यूज़र बनाना। क्या आना चाहिए, यूज़र बनाना। तो क्या कह सकते हैं, अच्छा लिंक टेबल वगैरह के लिए लिखे हैं कहीं, क्रिएट लिंक टेबल नहीं लिखे हैं तो लिख लेंगे, क्रिएट अ लिंक टेबल। लिंक टेबल कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रिएट यूज़र अकाउंट, व्यू लिस्ट ऑफ यूज़र अकाउंट। कैसे यूज़र अकाउंट के लिस्ट को देखेंगे। उसके बाद रीसेट, ये बड़ा कॉमन चीज़ है, जैसे आप लोग के दिमाग में आता होगा ना, पासवर्ड अगर बदलने का इरादा हुआ तो रीसेट पासवर्ड ऑफ द यूज़र। एसक्यूएल यूज़र का पासवर्ड अगर बदलना होगा तो कैसे बदलिएगा, वो आना चाहिए आपको। चलिए तो अब इसके बाद आते हैं हम लोग, परमिशन अगर किसी यूज़र को देना हो तो कैसे करेंगे। तो हम लॉगिन ऑन द एसक्यूएल सर्वर विथ अदर यूज़र रूट यूज़र के अलावा अगर दूसरे यूज़र से लॉगिन करना हो तो कैसे करिएगा। उसके बाद फिर क्या आना चाहिए, लॉगिन भी करना आ गया।
अब हमें परमिशन देना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हाँ असाइन परमिशन। कोई नया यूज़र बनाते हैं, उसके पास कोई परमिशन नहीं होता है, तो परमिशन दीजिएगा ना। व्यू परमिशन, हाँ, टू द असाइन परमिशन टू द यूज़र बाय रूट। परमिशन देगा कौन? रूट। फिर क्या होगा? जब परमिशन देंगे तो क्या करेंगे? असाइन के जगह पे ग्रांट लिख दें, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और कमांडो ग्रांट ही चलता है, इसलिए आपको रिलेट कर पाइए। अब छीनने को बोलते हैं रिवोक करना। क्या? रिवोक परमिशन, है ना, फ्रॉम द यूज़र बाय। ये काम भी कौन करेगा? रूट ही यूज़र करेगा। परमिशन छीनने का भी काम और परमिशन देने का भी काम। इसके बाद फिर क्या है? हाँ इसके बाद हम लोग सीखेंगे परमिशन देना, परमिशन छीनना सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे डिसेबल ऑटो कमिट इन माई एसक्यूएल। उसके बाद क्या सीखेंगे हम लोग? इनेबल ऑटो कमिट इन माई एसक्यूएल। कैसे ऑटो कमिट को इनेबल करेंगे और कैसे ऑटो कमिट को डिसेबल करेंगे, ये आना चाहिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद ऑटो कमिट को इनेबल भी आ गया, डिसेबल भी करना आ गया। अब हमें क्रिएट करना है सेव पॉइंट को। क्या? सबका मतलब भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है अभी। क्या क्या आना चाहिए मेरे को, बस वो पॉइंट आउट कर रहा है। क्रिएट सेव पॉइंट, सेव पॉइंट बनाना आना चाहिए, सही बात है। उसके बाद क्या आना चाहिए मुझे? क्रिएट सेव पॉइंट के बाद रोल बैक टू द सेव Recording in progress. आना चाहिए मुझे। कमिट टेबल में जो चेंजेस किए उसको क्या करना आना चाहिए? हाँ, सेव करना है। सेव करने को क्या बोलते हैं? कमिट करना आना चाहिए। जब ये भी आ गया मेरे को करना, तो फिर क्या आना चाहिए मुझे? हाँ, use of join to view records from multiple tables at a time। हमें ज्वाइन उसके बाद लगाना आना चाहिए। ज्वाइन का काम होता है अलग अलग टेबल्स के डेटा को मर्ज करके एक साथ दिखाना। जैसे सोचो ना कि एक टेबल में हम कोर्स का आईडी लिखे हैं खाली, और दूसरा का में कोर्स का पूरा डिटेल है, कोर्स आईडी कोर्स में। अब हम स्टूडेंट का डिटेल पूरा देख ही रहे हैं, उसका कोर्स आईडी खाली देखेंगे, पल्ले पड़ेगा। तो हम स्टूडेंट का डिटेल के साथ साथ क्या देखना चाह रहे हैं? कोर्स का भी डिटेल देखना चाह रहे हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? वो क्या रहा है? देखना पड़ेगा। Recording stopped. हम लोग समय कैसे बर्बाद करते हैं? वो स्कूल से लौटती होगी 1-1:30 बजे और उसको 3 बजे यहाँ भेजती है। घर पे रहेगी तो बदमाशी करेगी नहीं।
गार्जियन भी पूरे फ्लैट वे में मौका मौका जितनी शांत होगी ना माइंड भी घर को भी मौका इतनी यहाँ शांत है, अंदर घर पे जाने का रुकनी हो सकती होगी कि अपने ड्राइवर को डाल दीजिए, ऑफिस का नंबर मांगेगा तो वो बोली कि आप हमको नहीं देते, आप मुझे दिए। अच्छा किसको? अपने ड्राइवर को। लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे ही आगे जाके कुछ बड़ा करते हैं। उनको प्रोग्रामिंग की भाषा में बोला जाता है अर्ली बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? अर्ली बाइंडिंग। आप लोग अगर C++ पढ़े होंगे तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। तो ये लोग अर्ली बाइंडिंग के मोड में। और एक बात क्लियर है, मारे सो मीर कहावत सुने हो, और भी बहुत सारा ऐसा कहावत है, अग्र सोची सदा सुखी। जो पहले खेल गया वो ऑब्वियसली चांसेस उसका ज़्यादा होता है चीज़ों को जीतने का। इसका इतना बड़ा उदाहरण है अपने आप में। आईटी में सबसे बड़ा जो प्लेयर था माइक्रोसॉफ्ट था, लेकिन 2010 के लगभग में ही अमेज़ॉन अपना आईटी में पाँव जमाना शुरू किया और वो पहले ही अपना क्लाउड का सेटअप कर दिया था। आज क्लाउड में उसको फाइट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का हवा निकल पड़ा है। अपना बहुत सारा सर्टिफिकेशन बंद कर दिया ससुरा, तो भी अभी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है उसको। तो भी अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा क्लाउड मार्केट शेयर अमेज़ॉन का है। अब इससे बढ़कर क्या उदाहरण होगा हमारे सभी। मतलब पहले सर बुक्स बेचता था अपने उस पे Amazon पे, फिर उसके बाद पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। समझ रहे हैं बात को? तो जो पहले सोचा वो हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि जब तक आप वहां तक पहुंचेगा तब तक तो वो और आगे निकल चुका। जब तक आपके दिमाग में ख्यालात आएगा कि हमको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करना है, उसके लिए आप सेटअप प्लान कीजिएगा, ब्लूप्रिंट बनाइएगा, तब तक तो उसका सर्विस हो चुका है। अग्र सोची सदा सोची। और ये लोग जितना कम ऐसे सीख रहा है, अगर अभी से अगर थोड़ा ध्यान दे दिया तो हम लोग जो न्यूज़ में देखते हैं कोई ब्लॉग बन की 8 साल का बच्चा ये कर लिया, हैक वो कर लिया, ये बना दिया, वैसा कुछ कर देगा ये लोग। और सच पूछिए तो इस उम्र में सबसे ज़्यादा, जबकि हम लोग इसी उम्र में सोचते हैं ये तो बच्चा है, कहाँ बताएंगे। अरे कहाँ ना बताएंगे, वो बच्चा वो कर सकता है जो हम बड़े नहीं कर सकते, क्योंकि उनका किसी भी चीज़ को कैप्चर करने का कैपेसिटी हम लोगों से बहुत अधिक है और एनर्जी भी बहुत है। कोनो बचपन ऐसे धीरे धीरे चलता है, कुतवन जैसे कुत्ते फांदते चलता है, बॉडी में एनर्जी इतना है। अब मशीन पूरा नया है, अभी हम लोग का तो मशीन जैसे जैसे पुराना होते जा रहा है और हर चीज घिसते जा रहा है। सबसे बड़ा चीज टेंशन है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, हम लोग का डिजायर बड़ा होता जाता है। क्या वो डिजायर सही हो या गलत हो इसके ऊपर नहीं है हम लोग, लेकिन डिजायर बड़ा होते जाता है, उसके लिए हरकत उल्टी सीधी करते जाते हैं, है ना, और फंसते चले जाते हैं दलदल। और उन लोग के पास अभी डिजायर के नाम पे क्या है? दूध मिल गया, बिस्किट मिल गया, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स मिल गया, बहुत है। साइकिल तो बहुत बड़ा चीज होता है। अभी उसके पास अगर 500 रुपया दे दिया जाए उस बच्ची को तो एकदम खुश रहेगी, किंग टाइप के महसूस करेगी। इसको हैकर को दे देंगे तो इसको लगेगा कि कुछ हो नहीं। हाँ तो जाओ ना। हाँ क्या हो गया? खुश नहीं होना है पढ़ाई को। यूज ऑफ ज्वाइन टू व्यू रिकॉर्ड्स फ्रॉम मल्टीपल टेबल एट अ टाइम। तो ज्वाइन लगाना आना चाहिए, ठीक है। ज्वाइन का जब यूज सीख लिए उसके बाद हमें आना चाहिए
यूज ऑफ इफ, क्या यूज करना आना चाहिए? इफ एंड केस, इफ और केस का यूज करना आना चाहिए। इफ का यूज किया जाता है जब किसी कंडीशन के बेसिस पे कोई क्वेरी चलाना, और केस का यूज तब करते हैं जब मल्टीपल कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करना हो। जैसे किसी का ग्रेड निकालना है तो ग्रेड में तो मल्टीपल कंडीशन होगा ना, 80 से ज़्यादा है तो ये, 80 से कम, और 60 से ज़्यादा तो ये, 60 से कम, 45 से ज़्यादा तो ये, ऐसा करो। तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे? केस का यूज़ करेंगे। और सिर्फ 2 ही कंडीशन है तो क्या लगाएंगे वहाँ पे? इफ का यूज़ कर सकते हैं। तो इफ और केस ये दोनों हम यूज़ करेंगे एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे पाइथन में कैसे यूज़ करते थे, तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है? केस और इसके बाद जो हम लोग फर्दर देखेंगे वो हम व्यू बनाना सीखेंगे। क्रिएट व्यू, कैसे व्यू बनाएंगे? यूज ऑफ व्यू, व्यू को कैसे यूज करेंगे बाद में। अब व्यू क्यों बनाते हैं? व्यू इसलिए बनाते हैं ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी लिखेंगे, है ना, यूजिंग सब क्वेरी, क्या सब क्वेरी, सब क्वेरी बोला जाता है। क्वेरी के अंदर जो क्वेरी लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? सब क्वेरी। अगर कोई बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड टास्क परफॉर्म करना होता है तो सिंपल क्वेरी से काम नहीं चलता, वहाँ में हाँ सब क्वेरी लिखना पड़ता है। इसके बाद हम लोग को सीखना पड़ेगा स्टोर्ड प्रोसीजर। ये क्या होता है कि हम चाहते हैं कि टेबल में कोई वैल्यू इनपुट करे और कैलकुलेशन अपने आप हो जाए, हमको करना ना पड़े। जैसे कि प्रोडक्ट क्वांटिटी और रेट डालें, अमाउंट अपने आप निकल जाए। तो इसके लिए पहले ही से फार्मूला लगा के रखेंगे, तो इसे बोलते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर। तो कैसे हम स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज़ करेंगे वो मेरे को आना चाहिए। स्टोर्ड यूज ऑफ अ स्टोर्ड प्रोसीजर, ये भी आगे आपने को यूज करना। यूज ऑफ एग्रीगेट फंक्शन, मतलब एग्रीगेट फंक्शन में आपका आता है सम, प्रोडक्ट, है ना, एवरेज, मैक्स, मीन। अगर मुझे मान लो कि हमारे पास एम्प्लॉय का पूरा डेटा है, जैसे मुझे टॉप 5 का एम्प्लॉय का डेटा निकालना है, तो क्या करेंगे हम? मैक्स का यूज़ करेंगे, मैक्स का यूज़, मीन का यूज़, फिल्टर। तो हमें यहाँ पे क्या सीखना होता है? सारे फंक्शन जो यूज़ करते हैं उसको यूज़ करना सीखना होता है ना। तो चलिए, ये 40 पॉइंट हुआ आपका किससे रिलेटेड? हाँ, माई एसक्यूएल से रिलेटेड। अगर इतना अपन लोग को आता है तो हम लोग बोल सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हम लोग सारा काम कर सकते हैं। मेरे को पूरा का पूरा चीज़ सारा कुछ आता है। ये 40 पॉइंट्स मैंने जो लिखा है अभी, माइट भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ ऐड करेंगे एडिशनल पार्ट, बट ये इतना कम से कम इतना पॉइंट हमारे पास होना चाहिए। अगर इतना पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि मेरे को पूरा आता है टू डू लिस्ट इन माई एसक्यूएल, कह सकते हैं टू डू लिस्ट इन माई एसक्यूएल में मुझे ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब क्या बताएं, हम भी आधे अधूरे मन से बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग तो गायब हैं। और जब पढ़ाएंगे तो फिर लोगों को लगेगा कि ना समझ में आ रहा है। अब हो सकता है 10 मिनट रहेगा ऑनलाइन और फिर छोड़ देगा। अब समझ में नहीं आएगा तो कहाँ समय बर्बाद करेगा। लेकिन ये नहीं देखेगा कि हम क्लास मिस किए हैं इसलिए समझ में नहीं आएगा। अब बार बार रिवर्स गियर में गाड़ी कितना लेंगे हम, इंजन पे भी तो भार पड़ेगा। क्या मुन्ना? यस सर। बोल रहे मुन्ना के लिए था ये सब। यस सर, आता है नहीं। कोई नहीं। हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन यही है
कि जो जितना चाहे फकैत बाज हो, जॉब में उसका सब फकैती खत्म हो जाता है। संतोष को पहचानते हो? जब भी गांव जाता था होम सिकनेस उसका भी था, 10 दिन 15 दिन महीना दिन रहता था। दोनों पहचानते हो तुम दोनों संतोष लाल को? अभी नया नया जॉब ज्वाइन किया, साथ बतेबे किया होगा। हाँ, रवि के साथ होली के दूसरे दिन आ गया है, ज्वाइन कर लिया है। यही अंतर होता है। अगर वही क्लास खाली करना होता ना तो अभी गाँव में रहता। मेरा भी एक दोस्त था, सवेरे उठता था, फूल पटाता था, नाश्ता करता था, सो जाता था, दोपहर में उठता था, खाना वाना खाता था, तो एकदम हाँ आलसी नंबर 1, एकदम मलाईदार जिंदगी। आज जब नौकरी है तो उसका 12:10 में रिपोर्टिंग टाइम रहता है, वो 11 बजे पहुंचल रहता है। 5:45 में एग्जिट टाइम होता है, लेकिन वो 8-9 बजे तक ऑफिस में रहता है। पूछते हैं कि इतना कैसे चाहिए? तो इस उम्र में अगर मान लीजिए नौकरी छूट जाएगा तो कहाँ रहेंगे? और चूंकि सैलरी ठीक ठाक है और इतना लोन ले लिए हैं, क्योंकि लोग जब पैसे आने लगते हैं तो उसके हिसाब से अपना थोड़ा एक्सपोजर भी अलग हो जाता है, तो खर्च बढ़ गए तो क्या करेंगे अगर छूट जाएगा तो? पैसा कैसे देंगे? समझ में आ रही बात? तो मुन्ना भी कुछ नहीं है, जब इसको दिखेगा ना कि हाँ ऐसे कुछ है, लोन भरना है, पैसे हैं, अरे इसको लोन के लिए तो नहीं सोचना है, आरा नरेश है ये, तो इतना प्रॉपर्टी है कि सोचना है ना सर। ऋषि का सर। हाँ? ऋषि का सर। ऋषि तो खैर सांसद अपन है सर। हाँ सांसद तो अपना है। हाँ अपना ही है, और वो भी बीजेपी का सांसद है। अभी किस बात का डर? न ईडी न सीबीआई। अभी सर नया नया घर देख रही किसका? तू तो पार्टी को देवे किया। सांसद तो आया था सब सर कैसे वर्क बेंच वाला स्टार्ट किया जाएगा। तो पहला स्टेप तो सबको आता है, मान के चलो इसे, तो इसको पीला कर दें। चलिए, दूसरा क्या है? MySQL अगर हम एक्सेस करना चाहें तो क्या लिखना पड़ेगा? MySQL कमांड लाइन ना। यहाँ पासवर्ड अगर हम डालते हैं, क्या एक्सेस हो गया? और मुझे यहाँ देखना है कि हम किस यूज़र से एक्सेस किए हैं, तो क्या लिखना पड़ता है? क्या आ गया? कनेक्शन आईडी कितना है, किस यूज़र से लॉगिन किए हैं, ये सारा डिटेल है यहाँ पे। तो समझ में आया? ये हुआ कमांड लाइन मोड में एक्सेस करना। क्या इसको हम लोग क्या कर दें? अब क्या है? GUI मोड में। तो इसके लिए क्या करेंगे? स्टार्ट बटन दबाएंगे, क्या लिखना पड़ेगा? MySQL वर्कबेंच। देखिए तो आ गया यहाँ पे, क्लिक करेंगे। हाँ बिल्कुल। अब देखिए ऐसा कुछ आया होगा आप लोगों में, आप यहाँ यूज़र दिख रहा होगा, रूट यूज़र है, क्लिक कर दीजिए इस पर। पासवर्ड मांगेगा मेरे से, हम पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे, किसका? रूट का। ये हुआ GUI मोड में एक्सेस करना। यहाँ पर स्कीमा में देखिएगा तो दिख जाएगा कि हमारे पास कितना डेटाबेस बना हुआ है। अब जैसे हमने DB में गए, एक हमने डेटाबेस लास्ट टाइम में बनाया था। यहाँ टेबल्स पे जाएंगे तो यहाँ 3 टेबल बनाए थे, कोर्स बनाए थे, यूज़र बनाए थे और स्टूडेंट बनाए थे। अब यूज़र के अंदर कितना यूज़र है देखना है, तो राइट क्लिक करके करेंगे क्या? सेलेक्ट रो। अब यहाँ पे दिखा देगा कि यहाँ पे कितना यूज़र है 2, एक एडमिन और एक राजेश। नहीं, अब अगर कभी मुझे इसका स्कीमा स्कीमा देखना है तो हम स्कीमा भी देख सकते हैं। इसके लिए
रो को एडिट करना है, यूज़र नेम पासवर्ड क्या है इसका वो देख सकते हैं आप। फील्ड का टाइप देख सकते हैं कि कौन सा टाइप है फील्ड का, फील्ड कौन सा है, स्कीमा क्या है, टेबल कौन सा है, ये सारा डिटेल आप यहाँ से, क्या साइज़ है, ये सारा डिटेल यहाँ पे, क्या टाइप है उसका, नहीं सारा डिटेल निकाला जा सकता है ग्राफिकल मोड। अब अगर ग्राफिकल मोड में मान लीजिए कि हमको कोई नया डेटाबेस बनाना है तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? हाँ एकदम बना सकते हैं। ये तो देखने की बात हो गई। अगर मुझे नया डेटाबेस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा आसान, यहाँ पे जाएंगे और क्या लिखेंगे हम, डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मान लीजिए कि रख देते हैं हम माई वेब, और उसके बाद एंटर करेंगे या कंट्रोल एंटर कर देंगे, क्या हो जाएगा, क्या बन गया यहाँ पे, कुछ एरर आ गया। माई वेब के नाम से पहले से बना हुआ है तो न्यू डीबी के नाम से बना दें। देखिए तो बन गया, और यहाँ मैसेज भी आता है आउटपुट में, देखिएगा क्या, और यहाँ देखिए तो न्यू डीबी के नाम से बना। अगर नहीं बना तो यहाँ क्या कर लेंगे, देखिए तो बन गया। अब मान लीजिए इसी को हटाना है तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ड्रॉप या डिलीट का ऑप्शन है, यही है ना। हो गया डिलीट। तो ग्राफिकल मोड में भी काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। रीज़न ये है कि स्लो होता है। अगर आपको काम करना है तो कुछ काम करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पे नोट पैड में हम एसक्यूएल का पूरा क्वेरी लिखे हुए हैं, हम चाहते हैं टाइप ना करना पड़े, तो उस नोट पैड वाले फाइल को यहाँ क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करेंगे तो सारा क्वेरी अपने आप एक सीक्वेंसली चल जाएगा। तो ये फ़ायदा होगा वर्कबेंच को यूज़ करने का। समझ में आई बात? इसका यूज़ स्पेशली हम दो काम के लिए प्रेफर करेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करेंगे वर्कबेंच को। फिलहाल के लिए वर्कबेंच को क्या कर लेते हैं, बताइए, इसको भी क्या कर दिया जाए आनंद जी? अब फिर क्या है, एक्सेस माई एसक्यूएल फ्रॉम पाइथन प्रोग्राम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये सबको मालूम होगा। क्या किया जाए, यहाँ एक पाइथन का प्रोग्राम बना लें। ठीक है, बना लेते हैं भाई। क्या एक्सेस करने का तरीका होता है, पहले लिखना पड़ेगा इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर एज एसक्यूएल, यही ना। और उसके बाद फिर क्या लिखना पड़ेगा, एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, माई कॉन इक्वल टू एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, और इसमें एसक्यूएल डॉट कनेक्ट ना कनेक्ट, और यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, और होस्ट में क्या डालते हैं, लोकल होस्ट, और उसके बाद यूज़र में क्या डालते हैं, रूट, और पासवर्ड में क्या डालेंगे, मोबाइल नंबर, जो पासवर्ड है वो डालेंगे, और उसके बाद डेटाबेस। हालांकि ऑप्शनल है, देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। डेटाबेस इक्वल टू क्या, हब डीबी, ये हो गया। और उसके बाद क्या, अगर कोई भी काम करना है तो क्या कीजिएगा, माई कर इक्वल टू माई कॉन डॉट कर्सर। अब हमें देखना है कि बाकी कनेक्शन हुआ कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट, और क्या लिखेंगे, माई कॉन डॉट और कनेक्शन अंडरस्कोर आईडी, प्रिंट करवा लें। अब अगर रन करेंगे तो ये बता देगा कि कनेक्ट हुआ है कि नहीं। एग्जाम्पल, बड़का बड़का एरर दिया है। डेटाबेस बना हुआ नहीं।
हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब मान लो डेटाबेस का लिस्ट ही प्रिंट करना होगा तो क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं Q इक्वल टू, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, शो डेटा बेसेस, यही ना, शो डेटा बेसेस। और उसके बाद क्या लिखेंगे, माइकर डॉट एग्जीक्यूट, इसमें Q को पास कर देंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, माइकर डॉट फेच ऑल, और इसको कहाँ रखेंगे, लिस्ट ऑफ डेटाबेस। और फिर लिस्ट ऑफ डेटाबेस को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर दो भाई लिस्ट ऑफ डेटाबेस को। अब ये कोड चलेगा और जितना भी डेटाबेस बना होगा लिस्ट आ गया पूरा। अब लाइन बाय लाइन चाहिए मेरे को, तो क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन एलओडी, और एलओडी से एक एक चीज़ उठाओ और किसको प्रिंट कर दो, आई को प्रिंट कर दो। तो ये सब कलाकारी हम लोग जान चुके हैं ऑलरेडी, नहीं, ये बेसिक सारा कवर अप है। ये कनेक्शन आईडी दिखाया, ये लिस्ट ऑफ डेटाबेस दिखा दिया, कोई दिक्कत? तो अभी बस ये समझना था कि कैसे हम लोग पूरा, तो कल वाला प्रोजेक्ट देख लो, एकदम सारा कुछ है A to Z उसमें। अभी बस समझना ये था कि कैसे हम लोग डेटाबेस को करेक्ट करेंगे अपने पाइथन कोड लिख करके, और कैसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। चलिए इसको बंद करता हूँ मैं, ये वाला भी क्या कर दें। अब क्या है, अब डेटाबेस क्रिएट करना है। वेल तो आ जाओ, यहाँ हम लोग आधे स्क्रीन में इसको रखते हैं, आधे स्क्रीन में इसको रखते हैं, क्या कोई दिक्कत? क्रिएटिंग डेटाबेस, अब मेरे को कोई डेटाबेस बनाना है, कैसे बनेगा डेटाबेस? मान लो कि एक हम नया डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं, माई डीबी के नाम से पहले देख लेता हूँ है कि नहीं। सो डेटा माई डीबी के नाम से है कि नहीं है? HDB के नाम से नहीं ना है, अपने डेटाबेस के नाम से तो नहीं है, तो HDB के नाम से ही बना लेते हैं। तो बनाने के लिए क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस, क्या लिखेंगे, HDB। अब अगर हम शो डेटा बेसेस लिखेंगे क्या दिखाएगा, HDB आ गया। तो इसको हम क्या कर लें, कर दें। अब अगली लाइन में आते हैं, नेक्स्ट क्या है, डिलीटिंग डेटाबेस। हम मान लो कि डेटाबेस को डिलीट करना है, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप और डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम HDB। अब अगर दोबारा मैं लिखूं शो डेटाबेसेस, तो HDB कहीं दिखा, और फिर से बनाना है, वो तो मिटाने के लिए एक बहाना था। तो क्या लिखेंगे फिर, क्रिएट डेटाबेस क्या। अब अगर हम शो डेटाबेसेस करेंगे तो वापस HDB दिखाने लगेगा। तो अब बताओ इसको हम क्या कर दें, ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया हमारा, व्यू लिस्ट ऑफ डेटाबेस। अब मुझे किसी खास डेटाबेस को क्या करना है, अगला पॉइंट क्या है, देखिए तो स्क्रीन पे, अगला पॉइंट है व्यू लिस्ट ऑफ, अगला पॉइंट बन रहा है हमारा व्यू लिस्ट ऑफ, ओपन द स्पेसिफाइड डेटाबेस, ओपन द स्पेसिफाइड डेटाबेस। तो ओपन करने के लिए क्या लिखेंगे आदित्य, लिखेंगे यूज और डेटाबेस का नाम, क्या नाम है, चलिए क्या किया जाए इसको,
अब मुझे देखना है कि इस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल हैं। कैसे देखेंगे? क्या दिखा रहा है अभी? एम्प्टी दिखा रहा है, मतलब इसके अंदर कोई टेबल नहीं है। तो ये भी हो गया। फिर क्या है? क्रिएट अ टेबल इन द डेटाबेस विदाउट कॉन्स्टेंट। तो मुझे टेबल एक बनाना है, बना दें पक्का? आइए, कैसे बनेगा? क्रिएट टेबल, मान लो कि लॉगिन के नाम से बना देते हैं। और उसके बाद क्या डालना पड़ेगा? कॉलम का नाम या फील्ड का नाम। तो क्या देना है? यूज़र आईडी। इसका क्या देना होता है? टाइप देना होता है। क्या देंगे? varchar कितना? 10 कैरेक्टर का बिना कॉन्स्टेंट का। और उसके बाद क्या देना है? पासवर्ड। ये भी क्या दे देते हैं? var कितने का? 10 का। बस बन गया टेबल। अब देखेंगे अगर हम 100 टेबल्स लिख करके, एक टेबल बन गया। अब मुझे क्या करना है? देखना है कि इसमें कांस्टेंट यूज़ हुआ है या नहीं। तो क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब है ना? क्या लिखेंगे यहाँ पे? DESC, DISC नहीं, DESC डिस्क्राइब और टेबल का नाम। तो ये बताया कि फील्ड कौन सा है। तो फील्ड ये है। ये फील्ड अगर यूज़र आईडी है तो इसका टाइप क्या है? varchar है। नल वैल्यू होगा कि नहीं? तो यस होगा। की होगा कि नहीं? तो नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा? तो नल होगा। उसी तरीके से फील्ड क्या होगा? पासवर्ड। टाइप क्या होगा? varchar। नल वैल्यू होगा कि नहीं, है ना? की क्या होगा? डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा? ये सारा डिटेल यहाँ पे। अब बताओ कि इसके आगे क्या? तो डिस्क्राइब करना भी सीख लिए, अच्छी बात है। अब हम लोग कांस्टेंट के साथ बनाएं एक। अब इसको डिलीट भी कर लेते हैं इसी बहाने। लेकिन ड्रॉप करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? इस पर इसको रीनेम करते हैं। इसका नाम यूज़र कर देते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा? इसके लिए रीनेम टेबल लॉगिन टू यूजर यू। अब अगर हम दोबारा शो टेबल्स करके देखेंगे तो यहाँ लॉगिन था, अब क्या हो गया है? तो नाम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? बोलेंगे हाँ बिल्कुल बदल सकते। ये सब खुद आप ट्राई करके देखिए आप लोग। अच्छा, नाम बदलना तो आ गया। अब मेरे को क्या करना है इसमें? मान लो कि मुझे टेबल को डिलीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक बार लिस्ट भेजो तो थोड़ा कोई नहीं भेज देंगे।
कहाँ से खुला हुआ है? Recording in progress. Recording stopped. वही कर रहे हैं, यहीं से कर देते हैं। इसका काम ही नहीं है। Recording in progress. Recording stopped. चाहिए अब आइए क्रिएट अ टेबल इन द डेटाबेस विदाउट कांस्टेंट। ये सारी बातें हो गई हैं क्या? Recording in क्या progress. करने वाले थे इसके बाद हम लोग शायद डिलीट करने वाले थे, है ना? तो क्या लिखेंगे? ड्रॉप टेबल और क्या नाम है? यूजर्स। अगर आप आकर के देखेंगे शो टेबल्स तो क्या दिखाएगा? नथिंग। अब बताइए तो इसमें से क्या क्या कंप्लीट हो गया हम लोग का? ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा? क्लियर। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? क्रिएट अ टेबल इन द डेटाबेस विथ, ये नहीं हुआ अभी। 12 नंबर क्या हो गया है? और 13 नंबर भी क्या हो गया है? 13 नहीं 14 भी हो गया है। 11 नंबर नहीं हुआ है। तो अब हम लोग कांस्टेंट यूज करके बनाएं, ठीक है? तो क्या करते हैं हम? क्रिएट टेबल लॉगिन और यहाँ पे क्या डालते हैं? यूज़र आईडी वेर कैर। और उसके बाद क्या देना होता है? साइज देना होता है और क्या देना होता है? प्राइमरी की,
मतलब कांस्टेंट देंगे, और उसके बाद क्या दे देते हैं पासवर्ड। ये भी क्या होगा varchar कितने का, मान लीजिए 10, क्या होगा नॉट नल। और अब अगर हम देखेंगे यहाँ शो टेबल्स लिख करके तो एक टेबल दिखाएगा, और अगर डिस्क्राइब करेंगे तो क्या दिखाएगा, यस की है इसका कांस्टेंट यूज हुआ है इसमें। ये भी हो गया। अब इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड डालेंगे तब ना डिलीट करेंगे, तो इसके अंदर रिकॉर्ड कैसे डालेंगे, तो रिकॉर्ड डालने के लिए लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है लॉगिन। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे वैल्यूज, और क्या वैल्यू डालना है, तो आईडी डाल देते हैं, मान लो U101 यूज़र 1, और उसके बाद पासवर्ड इसके लिए क्या दे देते हैं ABC@123। एक यूज़र का रिकॉर्ड डल गया। अगर हम एक साथ 2-3 डालना है तो क्या लिखेंगे, और कॉमा पड़ेगा, और फिर यहाँ पे आप क्या डाल दीजिएगा U103, और जो भी आप XYZ या जो भी पासवर्ड लेना चाह रहे हैं वो पासवर्ड डाल दीजिएगा। ऐसे। और मान लीजिए कि और भी कुछ रिकॉर्ड डालना है, हाँ और भी रिकॉर्ड डालना है, मान लीजिए यहाँ पे 4 ले लेते हैं, और 4 के लिए पासवर्ड क्या ले लेते हैं हम लोग XYZ, और 4 के बाद फिर क्या ले लेते हैं 5, और 5 के लिए पासवर्ड क्या ले लेते हैं PQR। अब अगर हम देखेंगे यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स लिख कर फ्रॉम लॉगिन लिख करके, तो लॉगिन लिख करके तो क्या दिखाएगा, तो इसके अंदर जितने रिकॉर्ड्स डाले थे वो दिखा रहा है अपने को। ओके, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, जो अभी एक प्लॉट खाली रह गया था। चलो ये भी रजिस्ट्री मुन्ना अपने नाम करवा लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या है ट्रंकेट, मतलब रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स। तो ऑल रिकॉर्ड बाद में, पहले एक रिकॉर्ड मिटा लेते हैं। अब मान लो यहाँ से 103 को मिटाना है मेरे को, तो क्या लिखना पड़ेगा डिलीट, और उसके बाद क्या फ्रॉम और टेबल लॉगिन, उसके बाद क्या देंगे वेयर यूज़र आईडी इक्वल टू क्या देना पड़ेगा U103। अब अगर हम देखें यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, तो क्या दिखाएगा लॉगिन, तो 103 डिलीट हो चुका है। अब सारे रिकॉर्ड्स को मिटाना है तो क्या करेंगे बताइए एक बार में, तो लिखेंगे ट्रंकेट, और उसका टेबल का नाम ट्रंकेट, और टेबल का नाम क्या है लॉग इन, बस इतना लिख दीजिए। अब अगर आकर के आप देखिएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉग इन, तो क्या दिखाएगा नथिंग। क्या हो चुका है, ये डिलीट हो चुका है सारा का सारा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, सारा का सारा क्या हो चुका है यहाँ से। अब बताइए कहाँ तक का काम हो गया हमारा, ये वाला काम पूरा, हाँ कि ना, हाँ। अच्छा ये वाला काम डिलीट द पर्टिकुलर रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल पूरा, हाँ ये भी हो गया। अब मुझे कहाँ एंटर करना है, ऑल्टर पे पूछना है। अब एक बात आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि अभी कुछ लोग गायब हैं, तो अगर बोलिएगा तो ये अल्ट्रेशन वाला बता देंगे, और नहीं तो कल जो बताए उसमें एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अगर नहीं किए। अगर वो कर लीजिएगा तो किसी का छूटेगा भी नहीं, और कल हमको रिपीट भी नहीं करना पड़ेगा। क्या जितना बताए हैं, मतलब एक छोटा सा ही सही एक सॉफ्टवेयर आप हमको पाइथन में बना के दिखाइए, आइडिया आपका हो, चाहे वो किसी चाय दुकान वाले के लिए, या किसी मिठाई दुकान वाले के लिए, या किसी स्कूल के लिए, किसी लाइब्रेरी के लिए, जिसके लिए, किसी मेडिकल स्टोर के लिए, जिसके लिए भी आपके माइंड में आइडिया आता है, आप एक सॉफ्टवेयर बना के हमको दिखाइए। हो सकता है जो अभी अगर आप लोग के पास टाइम है तो आधा घंटा है, आधा घंटे में कुछ बना के दिखाइए। कल यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहाँ से
लिस्ट तैयार ही हो गया। लिस्ट तैयार करना भी अपने आप में एक टाइम टेकन जॉब था, सोच सोच के लिखना हर एक चीज़ को। कल जब 17 से हम उठाएंगे तो 40 तक का सारा ऑप्शन दिखा देंगे करके। अभी जो लास्ट टाइम में बताए थे आप बना के दिखाइए थोड़ा बहुत कुछ, छोड़ दूँ यहाँ तक।